मालमो की इतनी बड़ी फैक्ट्री जहाँ कोई आम बंदा एंटर नहीं हो सकता, लेकिन आपकी बहन तो खास है, जहाँ इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क और उससे कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। इतने बड़े बड़े फ्रीजर और ऐसे ओवन जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, ये सब आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट टाइम जो मैंने मालमो की वीडियो पोस्ट की थी उस पर आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया था और वो वीडियो मालमो के ओनर को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने मुझे खुद बुलाया कि आप हमारी फैक्ट्री का भी विजिट करें और सबको बताएं कि हमारी प्रोडक्ट्स कैसे प्रिपेयर होती हैं। मैं एंटर हुई तो मुझे लगा ये छोटी सी जगह है, लेकिन यार ये तो इतनी बड़ी फैक्ट्री थी। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में कुछ मीठा रेडी हो रहा था। अब मुझे याद नहीं है कि पता नहीं क्या रेडी हो रहा था। मैंने भी इसमें थोड़ा सा चमचा मार लिया कि मेरे हाथों की बरकत भी इसमें आ जाए। फिर हम आ गए उस सेक्शन में जहाँ पर मिठाइयां रेडी हो रही थी। ये वाली मिठाई मुझे पसंद आई थी, लेकिन नाम मुझे इसका भी नहीं पता। यहाँ इतनी ज्यादा क्वांटिटी में गुलाब जामुन और रसगुल्ले पड़े थे। कोमल का बस नहीं चल रहा था कि वो लेके भाग जाए। अब तुम लोग कहोगे कि इनको ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी रूफ पर कवरिंग ऐसी होती है कि इनको कोई कुछ भी नहीं कह सकता। कोमल की नीयत खराब थी तो उसने यहाँ से गुलाब जामुन उठा लिया और मैंने बर्फी खाई। यहाँ इतने बड़े बड़े ओवंस थे जिसमें बेकिंग होती है और ये पूरे पाकिस्तान में शायद 2-3 फैक्ट्रीज में ही होंगे। ये यहाँ पर अपनी साइंस लड़ाने के लिए खड़ी हो गई है और ये ओवन के अंदर का माहौल है। साथ ही हम केक रस वाली जगह पर आए थे। मैंने कहा ये मेरे ऊपर गिर ही ना जाए। मजा तो मुझे इस बात का आ रहा था कि साथ साथ में चीजें भी ट्राई कर रही थी। और यहाँ पर बेक किए हुए केक पड़े हुए थे जहाँ से मैंने कोमल को चा किया। सबसे अच्छी बात कि इनकी हर प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। फिर हम आए केक वाले सेक्शन में जहाँ पर इतने मजे मजे के केक प्रिपेयर हो रहे थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे खा जाऊं। कोमल इतने गौर से देख रही थी और इसने ये काम सीख भी लिया था। यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट चिप भी पड़ी थी। एक चॉकलेट केक मैंने इनसे प्रिपेयर करवा लिया था ताकि आपको पता चले कि ये बनता कैसे। और ये जो चॉकलेट लावा की एंट्री हुई है ना, कमाल थी। और इनके आर्ट की तो बात ही क्या है। ये मेरा फाइनल केक था जिसको मैं लेकर भाग जाऊंगी। अच्छा, वो वाला एरिया बंद था जहाँ पर फ्रोजन फूड और बाकी की नमकीन चीजें रेडी होती हैं, क्योंकि वहाँ के वर्कर शाम को 6 बजे के बाद आते हैं और हम थोड़ा सा जल्दी चले गए थे। बाकी का आटा, मैदा, कुकिंग ऑयल और सब्जियां वगैरह यहाँ पर पड़ी होती है। मुझे लगा ये वेट मशीन है। अब हम आए उस एरिया में जहाँ पर डेयरी आइटम्स की प्रोडक्शन होती है। एंटर होते साथ ही लैब थी जहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स की चेकिंग होती है ताकि आपको बेस्ट फूड प्रोवाइड करें। ये इतने बड़े बड़े टैंक्स में मिल्क था और इस एरिया में बहुत ज्यादा शोर था। पता नहीं कौन कौन सी मशीन यूज करते हैं। यहाँ पर मिल्क को अच्छे से पकाया जा रहा था। साथ ही खोया पड़ा हुआ था जिसमें मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। देसी घी भी यहीं पर प्रिपेयर होता है। यहाँ पर इतने सारे फैंस लगे हुए थे ताकि इस हीट को बाहर निकाल सके, वरना तो यहाँ पर आग लग जानी है भाई। ये हवा कोमल को अंदर ही नहीं आने दे रही थी। फिर आए हम उस एरिया पे जहाँ पे मिल्क से मिल्क पाउडर बनता है, जो मुझे पहली दफा पता लगा है। और फिर आगे वो रेडी होकर इस एरिया में आते हैं जहाँ पर इसकी पैकिंग होती है। इनके वर्कर्स को झूले भी दिए जाते हैं। मैं ये देख रही थी कि ये वो देसी घी है जो लास्ट टाइम मैं लेकर गई थी। फिर हम आए आइसक्रीम के सेक्शन में जहाँ पर टेम्परेचर इतना कम था कि मेरे फोन ने भी काम करना छोड़ दिया था। इसलिए मैंने अपनी आइसक्रीम ली और मैं वहां से बाहर आ गई। कोमल ने कहा कि मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा खुद जाके मौत के मुंह से ले आओ। फिर हम आए उस एरिया में जहाँ पर मिनरल वाटर बनता है। ये पता नहीं इसने उठा कैसे लिया, मैं तो हैरान हूँ। अब हम आए अपने दूसरे फ्रीजर में जहाँ पर बटर, चीज और दूध के पैकेट पड़े हुए थे। मुझे इतनी ज्यादा सर्दी लग रही थी कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने चीज का पैकेट पकड़ा और मैं बाहर आ गई। चलते चलते मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। अब इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे व्लॉग तो आपकी बहन ही आपको दिखा सकती है। आज मालमो ने ये साबित कर दिया कि वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करता है। अब जाते जाते मुझे फॉलो कर लेना।